प्यारे भाई बहनों, इससे पूर्वी कक्षा में हमने प्रश्नावली 15.1 का अध्ययन किया था, जिसमें हमने वृत्त के क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त का परिमाप आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करी थी। प्रश्नावली 15.1 पर चलने से पहले मैंने आपको कुछ सूत्र बताए थे। उन सूत्रों की सहायता से हमने प्रश्नावली 15.1 को हल किया। उसी तरह से 15.2 पर चलने से पहले मैं आपको कुछ सूत्र समझा रहा हूँ। पहले हम उन सूत्रों को समझेंगे, इन सूत्रों को याद करेंगे, तभी हमें प्रश्नावली 2 आसानी से समझ में आएगी। तो पहले इन सूत्रों को मैं समझा रहा हूँ आपको, तो समझिएगा। सबसे पहली बात आती है, ये है आपका वृत्त, ये है आपका वृत्त और ये है आपके वृत्त का केंद्र। ये तो है आपका वृत्त और ये वृत्त का क्या है, केंद्र। हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा क्या होती है, त्रिज्या। तो ये केंद्र है और ये परिधि, इन दोनों को मिला जाए तो ये भी क्या है, त्रिज्या, और ये भी क्या है, त्रिज्या। क्लियर। अब देखो, ये भी त्रिज्या और ये भी त्रिज्या है। ये जो क्षेत्र है ये इन दोनों त्रिज्याओं से घिरा हुआ है। ये जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र और ये वाला क्षेत्र किससे घिरा हुआ है, त्रिज्याओं से। तो त्रिज्याओं से घिरा हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं, छोटा है इसलिए इसको बोलते हैं लघु त्रिज्यखंड। इसको बोलते हैं लघु त्रिज्यखंड। और ये बड़ा है इसलिए इसको बोलते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड। क्लियर। त्रिज्याओं से घिरा हुआ क्षेत्र छोटा रहेगा तो लघु त्रिज्यखंड और बड़ा रहेगा तो दीर्घ त्रिज्यखंड। अब देखो, ये दोनों एक कोण बना रही है, कोण बना रही है। इस कोण को हम क्या बोलते हैं, थीटा। क्या बोलते हैं इसको, थीटा। ये जो केंद्र पर कोण बनता है इसको बोलते हैं थीटा। तो ये लघु त्रिज्यखंड के लिए और ये दीर्घ त्रिज्यखंड के लिए। क्लियर। ये तो है लघु त्रिज्यखंड के लिए और ये है दीर्घ त्रिज्यखंड के लिए। तो सबसे पहली बात आती है त्रिज्यखंड की। तो त्रिज्याओं से घिरा हुआ क्षेत्र त्रिज्यखंड कहलाता है, ये छोटा और ये बड़ा। क्लियर है। उसके बाद चाप की लंबाई। तो देखो, ये जो त्रिज्या है और ये जो त्रिज्या है, ये चाप जा रहा है, इसको बोलते हैं चाप की लंबाई। इसको क्या बोलते हैं, चाप की लंबाई। ठीक है, चाप की लंबाई। क्लियर। ये बात थी किसकी, त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड और चाप की लंबाई। ये भी चाप की लंबाई है और ये भी क्या है, चाप की लंबाई। क्लियर। इसका बाद आता है वृत्तखंड। तो ये वापस आपका क्या है, ये आपका एक वृत्त है, ये इसका केंद्र है। क्लियर। और ये है इसकी त्रिज्या। ठीक है, तो ये तो बन गया त्रिज्यखंड, ये त्रिज्यखंड, ये त्रिज्यखंड। और ये है जिह्वा। जिह्वा क्या होती है, वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या होती है, जिह्वा। ये वृत्त पर एक बिंदु है, ये दूसरा बिंदु है, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा ये क्या कहलाती है, जिह्वा। बहुत सारी जिह्वाएं हो सकती है एक वृत्त में, जैसे ये भी जिह्वा है, 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 ये भी जिह्वा है। ठीक है ना। वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या होती है, जिह्वा। तो ये जो जिह्वा द्वारा खंड बन रहे हैं, देखो त्रिज्या द्वारा दो बन रहे थे, इसी तरह से जिह्वा द्वारा भी दो बन रहे। एक तो रहा है छोटा और एक बन रहा है बड़ा। तो छोटे वाले को तो बोलेंगे लघु वृत्तखंड, छोटे वाले को तो क्या बोलेंगे, लघु वृत्तखंड, और बड़े वाले को बोलेंगे दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है। तो ये साधारण सी बात थी जो आपको मैंने समझाया कि त्रिज्यखंड क्या होता है, दीर्घ त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड, लघु वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड। अब इनके सूत्र समझते हैं। देखो, सबसे पहला सूत्र, अगर आपको चाप की लंबाई ज्ञात करनी है तो चाप की लंबाई का सूत्र होता है पाई आर थीटा बटा 180। किसका, चाप की लंबाई का, पाई आर थीटा बटा 180, जहाँ पाई का मान होता है 22/7, जो हमें याद है। क्लियर। आर का मान त्रिज्या और थीटा का मान कोण। फिर लघु त्रिज्यखंड का तो वही पाई आर स्क्वायर थीटा, पाई का मान 22/7, आर का मान त्रिज्या और थीटा का मान कोण। लघु त्रिज्यखंड के दो होते हैं सूत्र, अगर थीटा और आर दिया हो, तो ये वाला सूत्र, और चाप की लंबाई और त्रिज्या दी हो तो ये वाला सूत्र। क्लियर। दोनों सूत्र हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, अगर त्रिज्या और कोण दिया हो तो ये वाला, और चाप की लंबाई और त्रिज्या दी हो तो ये वाला। फिर आता है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वही आर का मतलब त्रिज्या, थीटा का मतलब कोण, आर का मतलब, अब ये साइन थीटा, तो ये अपन सारणी पढ़ेंगे प्रश्नावली 6 में, उसमें अपन मानों को समझेंगे, तो उसमें पूरा मान आ जाएगा अपने पास, साइन थीटा का,
कोस थीटा का टेन थीटा का मान अपन समझेंगे। फिर आता है दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घवृत्त खंड के लिए अपन इस पूरे वृत्त में से इस छोटे भाग को घटा देंगे तो ये बच जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। इसी तरह से दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे। अब आता है मिनट की बात, घड़ी की बात आती है। देखो आपकी घड़ी है, ये आपकी घड़ी है, ये 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11। अब इसमें तीन सुई होती है, सेकंड की, मिनट की और घंटे की। अब बात करते हैं मिनट की सुई की। मान लो आपकी मिनट की सुई यहाँ है, यहाँ से चली, यहाँ से चली, यहाँ से चली और वापस घूमकर यहाँ आ गई, तो कितना घंटा हो गया? 1 घंटा। 1 घंटा हो गया। और कितना घूम गई है? ये पूरा घूम गई, मतलब कितना घूम गई? 360। तो देखो यहाँ से यहाँ तक आने में उसे कितना समय लगा? 60 मिनट। तो 60 मिनट में कितना घूमी वो? 360 डिग्री घूम गई। 60 मिनट में, जो मिनट की सुई की बात कर रहा हूँ मैं, 60 मिनट में मिनट की सुई पूरा घूम कर आ गई। 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बना रही है? 360 का। तो 1 मिनट में कितने का बनाएगी? 360/60 बराबर कितने डिग्री का? 6 डिग्री का। तो ये बात भी हमको ध्यान रखनी है कि 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण कितने डिग्री का होता है? 6 डिग्री का। क्लियर? दूसरा आता है, अभी हमने मिनट की बात करी थी, अब घंटे की बात करता हूँ। घंटे की सुई है, अभी 12 बज रहे हैं, दिन के 12 बज रहे हैं, और वापस ही अब ये घंटे की सुई वापस घूम कर ही आ जाएगी, तो कितने बज जाएंगे? रात के 12। रात के 12 मतलब कितने घंटे हो गए? 12 घंटे। तो 12 घंटे में कितने डिग्री का बनाया उसने? 360 डिग्री का, क्योंकि घूम कर आ गई। तो 12 घंटे में कितने का बनाया? 360 का। तो 1 घंटे में कितने का बनाया? 360/12 कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। 1 घंटा मतलब 60 मिनट। 1 घंटा मतलब 60 मिनट। तो 60 मिनट में घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 30 का। तो 1 मिनट में बनाएगी कितने का? 30/60 बराबर कितना? 1/2 डिग्री का। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ ध्यान रखना। अगर मिनट की सुई क्यों पूछे, तो 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण होता है 6 डिग्री, और 1 मिनट में घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण होता है 1/2 डिग्री। ये था आपके पास प्रश्नावली 15.2 के कुछ सूत्र थे जिनको अपनों समझा। तो आप इन सूत्रों को याद कीजिए। इन सूत्रों को आप जैसे जैसे याद करोगे आपको प्रश्नावली आसान लगती जाएगी, लेकिन आपको सूत्र याद करना पड़ेगा। तो अब चलते हैं प्रश्नावली की तरफ। प्यारे भाई बहनों, पहला सवाल है हमारे पास। जो पहला सवाल दिया हुआ है 15.2 का, वो दिया हुआ है कि एक वृत्त की त्रिज्या दी हुई है, तो त्रिज्या को लिख लिया। त्रिज्या बराबर कितना है? 7 दे रखी उसने कहा उसके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का मतलब थीटा, हमें याद है सही। थीटा बराबर कितना है? 60 डिग्री। हमें ज्ञात करना था चाप की लंबाई, वृत्त के चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई का सूत्र लगा दिया, चाप की लंबाई L बराबर पाई r थीटा/180। पाई का मान रख दिया 22/7, 22 ऊपर रह गए, 7 कहाँ गए? नीचे। इंटू r का मान कितना था? 7 रख दिया। थीटा का मान 60 और इंटू 180। 1 0 से 1 0 कट गई, 6 से कटा 3 बार, 7 से 7 कट गया, क्या आ गया? 22/3 बराबर 7.3 सेंटीमीटर। ये चाप की लंबाई है, इसलिए सिर्फ इसमें क्या आएगा? सेंटीमीटर या मीटर, स्क्वायर नहीं लगाना है क्योंकि ये लंबाई है। क्लियर? इसके बाद आपके पास दूसरा सवाल आता है। इसी में दूसरा सवाल उसने दिया था कि एक वृत्त की त्रिज्या आपको दी हुई है कितनी? 10.5 सेंटीमीटर। एक वृत्त की त्रिज्या दी हुई थी, त्रिज्या r बराबर 10.5 सेंटीमीटर। और दिया था कोण थीटा बराबर कितना दिया था? 45 डिग्री। हमें ज्ञात करना था त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना था। तो ध्यान रखना, मैंने आपको लघु त्रिज्यखंड के 2 सूत्र बताए थे। एक तो बताया था पाई r स्क्वायर थीटा/360, और एक बताया था 1/2 इंटू L इंटू R। तो यहाँ हमको त्रिज्या दी हुई है, कोण दिया हुआ है। त्रिज्या दी हुई है, कोण दिया हुआ है, इसलिए हम सूत्र लगाएंगे कौन सा? पाई r स्क्वायर थीटा/360। तो पाई की जगह पाई का मान रख दिया 22/7, थीटा की जगह थी आर स्क्वायर, मतलब आर कितनी बार है? 2 बार। तो 10.5 इंटू 10.5, और इंटू थीटा की जगह थीटा का मान रख दिया 45/7 से इंटू 360। अब देखो इन दोनों की पॉइंट हटाई, तो पॉइंट के बाद यहाँ भी एक अंक है और यहाँ भी एक अंक है, तो नीचे कितनी जीरो बढ़ा दी? 2 जीरो। अब काटा इसको,
7 से काटा इसको मैंने 105 को, तो कितनी बार कट गया है? 15 बार कट गया। इसको काटा मैंने 15 से, 15 × 3 = 45, 15 × 3 = 45, 15 × 2 = 30, 15 × 4 = 60 कट गया। और काट दिया मैंने इसको 3 से काट दिया, 3 × 8 = 24, 3 से इसको काटा 3 × 9 = 3 × 5 = 15। अब ज़्यादा कट गया इसलिए मैंने फिर इसको वापस नीचे लगा, और कट रहा है लेकिन मैंने वापस नीचे लिखा इसको 22 × 15 × 35 × 3। यहाँ से 22 बचाता है, यहाँ से 15 बचाता है, यहाँ से 35 बचाता है, यहाँ से 3 बचाता है, नीचे बचा हमारे पास 8 और 100 लिख दिए। अब काटा इसको 2 एकम 2 2 2 से काटा ये 11 बार और 2 से काटा ये 4 बार। फिर इसको काटा अपने 5 से, 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 10 0। फिर काटा 5 से, 5 × 7 = 35, 5 × 4 = 20। तो ऊपर तो बचा 11 × 3 × 7 × 3, तो 11 × 33 और 7 × 21, 4 × 4 = 16। इन दोनों का गुणा करा 693 और 693 किसका भाग दे दिया? 16 का, तो क्या गया? 43.31। फिर आते हैं अपन सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3 हमें दिया हुआ है, सवाल नंबर 3 उसने दिया है एक वृत्त के चाप की लंबाई दे दी हमें डायरेक्ट। हमें क्या दे दी डायरेक्ट? चाप की लंबाई L बराबर दिया हुआ है 12, त्रिज्या R बराबर दी हुई है 7। ज्ञात करना था त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है 1/2 × L × R। तो 1/2 ऐसा कैसे? L की जगह L का मान रख दिया 12 और R की जगह R का मान रख दिया कितना? 7। 2 से कट गया 6 बार, 6 × 7 = 42। ये था आपका सवाल नंबर 3। अब चलते हैं अपन सवाल नंबर 4 की तरफ। सवाल नंबर 4 हमें दिया हुआ था, त्रिज्या है 21, त्रिज्या R बराबर 21। जो कह रहा है वो करते जाओ। त्रिज्या R बराबर 21। फिर उसने कहा हमसे कि केंद्र पर अंतरित कोण थीटा बराबर कितना है? 60 डिग्री। अब इसमें हमें 3 सवाल करने थे। सबसे पहले ज्ञात करना था हमें चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई का सूत्र लगा दिया। चाप की लंबाई L बराबर πr/θ/180। पाई की जगह पाई का मान रख दिया, R की जगह R का मान रख दिया, थीटा की जगह थीटा का मान रख दिया। 7 से काट दिया इसे, ठीक है ना। इसको अपनों ने 60 से काटा पहले, 1 0 से 1 0 6 × 18, 3 से काटा 3 × 7 = 21 और 7 से 7 कट गए। तो क्या बचा अपने पास? सिर्फ 22। तो ये 22 क्या गया? चाप की लंबाई। फिर ज्ञात करना था त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब त्रिज्यखंड के दोनों सूत्र लग रहे, ये सूत्र भी लग रहा πr² θ/360। क्यों लग रहा? क्योंकि R भी है और कोण भी है, तो ये सूत्र भी लग सकता है। और ये वाला भी लग रहा है 1/2 × L × R, क्योंकि L भी है और R भी है। तो हमारे लिए ये वाला सूत्र जो है आसान है, तो हमने डायरेक्ट ये लगा दिया 1/2 × L × R। 1/2 L का मान था 22, काट दिया, क्या आ गया? 231 सेंटीमीटर²। ठीक है। तो आप लोगों ने आज प्रश्नावली 15.2 में 4 सवाल किए। इन 4 सवालों में अभी एक सवाल और बचा है, इसका तीसरा सवाल अभी बच रहा है अपने पास, वो भी करेंगे अपन अगली कक्षा में। तो आप इन सवालों को करके देखिए, बहुत आसान सवाल है, आपको आराम से नंबर दिलाएंगे परीक्षा में। लेकिन इन सवालों को करने से पहले हमें सूत्र जरूर याद करने पड़ेंगे। अगर हमें सूत्र याद है तो ये सवाल आसानी से होते जाएंगे। तो आप इनको करके देखिए, फिर अपन मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।